रहे हैं भी क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.2 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे भी जो कि हमेशा बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। वे क्वेश्चन हम आज करेंगे भी। सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है अभी हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है भी। AP दे रखी भी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है भी। ये हमें निकालना भी कौन सा पद 78 है इस AP का भी, ये हमें निकालना भी। हम मान लेंगे भी, माना nवां पद 78 है। क्या करेंगे भी, हमने मान लिया भी इस AP का nवां पद क्या भी 78 है। क्या भी 78 है। तो इसका मतलब क्या होगी, an बराबर क्या है भी हमारा 78, क्या हुआ भी 78। और इस AP में प्रथम पद यानी कि a हमारा क्या होगा भी 3। सर्वांतर कैसे निकालेंगे भी, सर्वांतर यानी कि d भी, वो क्या होगा भी इस पद में से हम ये पद घटा देंगे भी, दूसरे पद में से पहला पद यानी कि a2 माइनस a1, ये हमारा a1 है भी, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है। a2 हमारा कितना भी 8 और a1 कितना भी हमारा 3। 8 में से 3 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा भी 5, यानी कि d हमारा क्या आया भी 5, यानी कि सर्वोत्तर हमारा क्या आ गया भी यहाँ पे 5। an किसके बराबर भी है यहाँ पे, an किसके बराबर भी 78। तो an का फार्मूला क्या होता भी a प्लस n माइनस 1 गुणा में d बराबर है 78। अब देखो भी a का भी मान है भी हमारे पास और d का भी मान है, इसमें रख देंगे तो किसका मान आ जाएगा भी हमारे पास n का मान। a हमारा क्या भी 3 प्लस n माइनस 1 गुणा में d का मान कितना भी 5 बराबर क्या भी 78। अब देखो ये प्लस का तो इधर आके क्या आ जाएगा भी माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा भी n माइनस 1 गुणा में 5 बराबर है 78 माइनस का 3। अब देखेंगे आगे, ये तो ऐसे का ऐसा रह जाएगा n माइनस 1 गुणा में 5 बराबर 78 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा भी हमारा 75। अब ये गुणा में है, बराबर के निशान से जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो n माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा भी 75 भाग में 5 और 15 पंजे क्या होता है हमारा 75। तो क्या है अभी n माइनस 1 बराबर क्या है अभी 15। ये माइनस का तो इधर आके किसका हो जाएगा अभी प्लस का, तो क्या आ जाएगा अभी n बराबर है 15 प्लस 1, तो n का मान हमारा क्या आ जाएगा अभी n बराबर है 16, यानी कि इस AP का 16वां पद हमारा क्या होगा अभी 78 होगा। इस AP का 16वां पद हमारा क्या होगा अभी 78 होगा, क्योंकि n का मान हमारा क्या है अभी 16। यानी कि ये क्वेश्चन, ये सवाल समझ में आया। अगर आपको सवाल समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आगे भी। इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है अभी, अब देखें भी क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि प्रश्न नंबर 2 देखें भी, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए भी। AP का हमें क्या निकालना है 31वां पद, यानी कि a 31 निकालना है भी। a 31 को हम क्या लिखते हैं भी a प्लस 30d, ये हमें क्या करना अभी निकालना। और निकालने के लिए हमें किस किस की जरूरत है भी a और d की जरूरत है।
उसके बाद इसने क्या दे रखा है, जिसका 11वां पद 38 है, 11वां पद यानी कि A11। A11 को हम क्या लिखेंगे भी, A प्लस 10D। क्या दे रखा है इसने, 11वां पद 38 है, इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे भी 1। और 16वां पद 73 है, और क्या दे रखा है भी 16वां पद क्या दे रखा है भी 73 है। 16वें पद को हम क्या लिखेंगे भी A प्लस 15D, इसको हम क्या मान लेंगे समीकरण 2। क्या मान लेंगे भी समीकरण 2। अब हमें A और D का मान चाहिए भी, क्या करेंगे भी समीकरण 1 को 2 में से घटाने पर क्या करेंगे भी, समीकरण 1 को 2 में से घटाने पर A प्लस 15D बराबर क्या भी हमारा 73, क्या भी 73। A प्लस 10D बराबर क्या भी 38। ये दूसरा पद है, ये पहला पद भी। समीकरण 1 को 2 में से, तो ये दूसरा समीकरण ये है, 2 में से घटाने पर, घटाएंगे तो ये प्लस का तो माइनस का हो जाएगा भी, ये प्लस का तो ये भी माइनस का, ये प्लस का तो ये भी माइनस का हो जाएगा। ये दोनों सेम है भी, ये भी एक और एक प्लस का और एक माइनस का कैंसिल हो जाएगा। 15 में से 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा भी 5D। 13 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 13 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा भी 5। 6 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा भी 3। तो D बराबर हमारा क्या आ जाएगा भी 35 भाग में 5, क्योंकि ये गुणा में था तो बराबर के निशान से भाग में हो जाएगा भी, और 5 सत्ते 35। तो D का मान हमारा क्या है अभी 7। किसका मान आ गया भी D का। अब हमें किसका मान निकालना अभी A का। अब क्या करेंगे भी D का मान या तो हम समीकरण 2 में रख लें या समीकरण 1 में। तो हम क्या करेंगे भी D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे तो देखो भी A प्लस 10 गुणा में D का मान हमारा कितना है अभी 7 बराबर है 38। A प्लस 10 होते कितना हो जाएगा अभी 70 बराबर क्या आ जाएगा अभी 38। अब ये प्लस का तो इधर आगे किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो A बराबर क्या आ जाएगा अभी 38 माइनस का 70। तो A बराबर हमारा क्या है अभी 10 में से 8 घटाएंगे तो 2, 6 में से 3 जाएगा तो 3। अब बड़ा किसका भी माइनस का है, तो निशान भी हमारा किसका आ जाएगा अभी माइनस का। A का मान हमारा क्या है अभी माइनस का 32। हमें निकालना क्या था अभी 31वां पद। क्या निकालना अभी 31वां पद यानी कि A31, और A31 को हम क्या लिखेंगे A प्लस 30D। A का मान हमारा कितना है अभी माइनस का 32 रख देंगे अभी माइनस का 32 प्लस 30 गुना में D का मान हमारा कितना है अभी 7, ये भी रख देंगे भी। तो क्या आएगा अभी माइनस का 32 प्लस 7 या 21 यानी कि 210। अब देखो भी 10 में से 2 घटाएंगे तो हम क्या बचेगा अभी 8, और फिर 0 बचेगी। 10 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा अभी 7, यहाँ पे क्या बचेगा अभी 1, तो क्या आ जाएगा अभी हमारा 178। यानी कि इस अमेरिका में क्या था अभी 31वां पद, तो 31वां पद हमारा क्या अभी आ गया अभी 178। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था अभी ये 178 आ गया अभी इस प्रश्न का आंसर। उसके बाद क्या था अभी देखो दोबारा, किसी एपी का 31वां पद हमें ज्ञात करना था, उसका 11वां पद 38 दे रखा था, 16वां पद क्या दे रखा था अभी 73। तो क्या किया अभी हमें समीकरण 1 को 2 में से हमने क्या कर दिया अभी घटा दिया, वहां से हमारा क्या आया अभी D का मान आया। D का मान क्या किया अभी हमने समीकरण 1 में रख दिया, वहां से किसका मान आया अभी हमारा A का। फिर क्या किया अभी हमें 31वां पद निकालना था। 31वां पद क्या होता अभी A प्लस 30D, तो क्या किया अभी A का मान रख दिया और D का मान रख दिया, और इसको क्या कर लिया अभी हमने सोल्व कर लिया। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया अभी 178। तो अब देखिए भी अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है अभी, एक एपी में 50 पद हैं। क्या अभी एक एपी दे रखी है उसमें 50 पद है, यानी कि n बराबर क्या दे दिया अभी हमारा 50। उसके बाद क्या दे दिया अभी, जिसका तीसरा पद 12 है, तीसरा पद यानी कि a3, और a3 को हम क्या लिखेंगे अभी a + 2d। क्या दे दिया अभी ये 12, इसको हमने क्या मान लिया अभी समीकरण 1। उसके बाद दे दिया अभी अंतिम पद 106 है। अंतिम पद यानी कि किसी एपी में 50 पद है, तो अंतिम पद भी हमारा 50वां ही पद होगा, यानी कि a 50 और a 50 को हम क्या लिखेंगे भी a + 49d, और दे कितना रखा भी ये हमारा 106, इसको हम क्या मान लेंगे समीकरण 2। क्या बोले अभी अंतिम पद कितना दे रखा है भी 106, और इस एपी में कितने पद हैं भी 50, तो अंतिम पद कौन सा होगा भी 50वां ही पद होगा भी, तो 50वें पद को हम क्या लिखेंगे भी a + 49, जो किसके बराबर हो गया भी हमारा 106 के बराबर। इसका 29वां पद ज्ञात करना भी, हमें क्या निकालना है भी 29वां पद, a 29 निकालना भी, यानी कि a + 28d, ये हमें क्या करना है इसमें निकालना है। निकालने के लिए हमें किस किस की जरूरत होगी भी, a और d की। a और d हमारा कहाँ से आएगा, इन दोनों को सोल्व करेंगे भी, क्या करेंगे भी समीकरण 1 को 2 में से घटाने पर, समीकरण 1 को 2 में से घटाने पर, घटाएंगे तो क्या होगा भी a + 49d बराबर क्या है हमारा 106, और a + 2d बराबर हमारा क्या दे रखा है 12। घटाएंगे भी इसको, ये प्लस का तो माइनस का, ये प्लस का तो माइनस का, ये प्लस का तो माइनस का, ये दोनों क्या हो गए भी सेम हो गए, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो गया। 49 में से 2d घटाएंगे तो क्या आएगा भी हमारा 47d। 106 में से 12 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा भी 94। अभी तो d का मान चाहिए भी, अब ये इसके गुणा में तो बराबर के निशान से आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो d बराबर क्या आएगा 94 भाग में 47, और 47 दूनी क्या होता है अभी 94, तो d का मान हमारा क्या है अभी 2। क्या है अभी d का मान हमारा क्या है अभी 2। अब क्या करेंगे अभी d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे भी a + 2 गुणा में d का मान हमारा कितना है अभी 2 बराबर कितना अभी 12, तो a + 2 दूनी क्या हो जाएगी 4 बराबर है 12। अब ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, a बराबर क्या है 12 माइनस का 4, और a बराबर क्या है 12 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा अभी 8, तो हमारा क्या आएगा अभी a का मान हमारा क्या आएगा अभी 8। हमें निकालना क्या अभी 29वां पद, और 29वां पद क्या होता है अभी a 29 को हम क्या लिखेंगे अभी a + 28d। अब रख देंगे इसके अंदर, a का मान हमारा कितना है अभी 8 + 28 गुणा में d का मान हमारा क्या है अभी 2 रख देंगे, तो 8 + 28 दूनी कितना होता है अभी 56, और 56 और 8 कितना आ जाएगा अभी 64, यानी कि हमारा 29वां पद क्या आ जाएगा अभी 64। यही हमें इस क्वेश्चन में क्या करना था अभी निकालना था। ये अभी हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 3। क्या दे रखा था अभी, किसी एपी में 50 पद है और तीसरा पद 12 है, अंतिम पद क्या दे रखा है अभी 106। अगर 50 पद है तो अंतिम पद हमारा 50वां ही पद होगा, 106 हो गया। तो हमने क्या किया समीकरण 1 को इस 2 में से क्या कर दिया अभी घटा दिया, तो हमने इनको सोल्व किया तो क्या है अभी d का मान है, और d का मान हमने क्या किया समीकरण 1 में रख दिया, वहाँ से किसका मान है अभी a का हमें निकालना था 28वां पद। क्या निकालना था अभी 28वां पद, a का भी मान आ गया और d का भी मान आ गया, हमने रख दिया और इसको क्या कर लिया अभी 16। तो हमारा 29वां पद हमारा क्या आ गया अभी ये 64, ये हमारा क्या आ गया अभी 64। उसके बाद देखो भी, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें भी,
क्वेश्चन नंबर 4, आज का क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है भाई? यदि किसी एपी के तीसरे और नौवें पद, यदि किसी एपी के तीसरे यानी कि ए3 को हम क्या लिखेंगे भी ए प्लस 2d, तीसरे और नौवें पद यानी कि A9, इसको हम क्या लिखेंगे ए प्लस 8d। दे क्या रखें भी 4 और -8, तीसरा पद तो क्या दे रखा है -4 और नौवां पद क्या दे रखा है भी 8। इसको हमने क्या मान लिया समीकरण 1 और इसको क्या मान लिया समीकरण 2, क्या मान लिया समीकरण 1 और समीकरण 2। तो क्या करेंगे भी समीकरण 1 को समीकरण 1 में से घटाने पर इसमें निकालना क्या भी इसका कौन सा पद शून्य होगा, इसका कौन सा पद शून्य होगा। माना nवां पद शून्य होगा, क्या मान लिया भी हमने इसका nवां पद क्या होगा भी शून्य, यानी कि हमारा an बराबर क्या हो जाएगा भी शून्य, क्या हो जाएगा शून्य। अब देखो भी क्या करेंगे भी समीकरण 1 को 2 में से घटाने पर, घटाएंगे तो क्या आएगा भी देखो a प्लस 8d बराबर क्या भी 8 और a प्लस 2d बराबर क्या दे रखा है -4। घटाएंगे तो ये प्लस का तो माइनस का, ये प्लस का तो माइनस का, ये माइनस का तो किसका हो जाएगा भी अब प्लस का, ये प्लस का और ये माइनस का दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे भी। 8d में से 2d घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 6d। अब ये देखो ये प्लस का हो गया और ये भी प्लस का, 8 में 4 क्या हो जाएगा भी 12। अब ये गुणा में तो बराबर के निशान से आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो d बराबर क्या आ जाएगा हमारा 12 भाग में 6 और 6 दूनी 12, तो d का मान हमारा क्या है अभी 2, क्या है d का मान हमारा क्या है अभी 2। अब क्या करेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे भी देखो a प्लस 2 गुणा में d का मान हमारा 2 ही है बराबर क्या है अभी -4, तो क्या दे a प्लस 2 दूनी 4 बराबर क्या है -4। अब ये प्लस का तो इधर आगे किसका हो जाएगा माइनस का, तो a बराबर क्या आएगा -4 और -4, a बराबर क्या आ जाएगा -8, क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो दोनों क्या होंगे भी जुड़ेंगे, 4 और 4 क्या हो जाएंगे भी 8 और निशान किसका आ जाएगा भी माइनस का, तो a का मान भी हमारे पास क्या आएगा भी -8। अब इसने क्या बोला अभी इसका nवां पद क्या अभी शून्य है, क्या अभी मान लिया था भी हमने इसका nवां पद क्या अभी शून्य है, यानी कि an बराबर क्या है अभी 0। तो an का सूत्र हमारा क्या होता है अभी a प्लस n माइनस 1 गुणा में d बराबर क्या है अभी 0। a का मान हमारे पास क्या है अभी -8 प्लस n माइनस 1 गुणा में d का मान क्या अभी 2 बराबर क्या है अभी 0। अब देखो भी ये प्लस का तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा अभी n माइनस 1 गुणा में 2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये प्लस का तो इधर आके माइनस का था इधर आके प्लस का हो गया। अब ये गुणा में तो भाग में हो जाएगा, तो n माइनस 1 बराबर क्या आएगा 8 भाग में 2 और 2 चौके 8, तो n माइनस 1 बराबर क्या है अभी 4, ये माइनस का तो इधर आके प्लस का हो जाएगा अभी n बराबर क्या हो जाएगा 4 और 1 5, तो n का मान हमारा क्या हो जाएगा अभी 5। तो इसका पांचवा पद क्या हो जाएगा अभी हमारा 0, पांचवा पद क्या हो जाएगा अभी 0, यानी कि इस एपी का पांचवा पद 0 होगा। आंसर हमारा क्या होगा अभी पांचवा पद, यानी कि n हमारा क्या आ जाएगा अभी 5। आज के हमारे क्वेश्चन यही थे भी, हमने आज 4 क्वेश्चन किए थे भी जो हरियाणा बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। आगे भी हमारी ये सीरीज चलती रहेगी, इसके एक्सरसाइज के और क्वेश्चन रहेंगे तो उनको भी हम आगे सॉल्व करेंगे भी।